अगर आप जीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जो किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 2022 में नोटिफाई हुआ है और इससे पहले ये वैकेंसी नोटिफाई हुई थी 18-19 या फिर उससे भी पहले हुई थी। दैट्स मीन कि 2018-19 से लेके 2022 के बीच में वो वैकेंसी नहीं आई, या तो वो 2019 से पहले आई थी या तो अभी 2022 में आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018-19 के बाद जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स आना शुरू हुए, स्पेशली मैं बात करूँ तो टेक्निकल एग्ज़ाम और उसमें भी स्पेशली मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को मैं फॉलो करता हूँ। बाकी जगह भी ये चीज़ें हुई हैं पर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो हुई हैं। उन्होंने एक एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज कर दिया है। 2019-20 के बाद जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं सबका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि जब चेयरमैन और सारे मेंबर एक साथ रिटायर हो गए हैं और नए चेयरमैन और मेंबर्स आए हैं, तो क्या जो वैकेंसी 2018-19 के बाद अभी आएगी उसमें क्या ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करने का और सिलेबस चेंज करने का ये कंटिन्यू रहने वाला है, या फिर 2018-19 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो सिलेबस डिफ़ाइन किया गया था वही सिलेबस रहेगा, वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना है, समझना है इस बात को। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ बैक साइड रिसोर्स हैं या इनपुट आया है, पर यहाँ पे मैं एक जनरल ओपिनियन के हिसाब से बात करूँगा और आपको एडवाइस भी दूंगा कि आपको पहले क्या करना चाहिए और किन पॉइंट्स को अपने स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना चाहिए ताकि आप एफिशिएंट तरीके से चीज़ों को पढ़ पाओ। अगर सिलेबस चेंज होता है तो भी और सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न ना चेंज होता है तो भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। तो शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं ताकि ये बात आपके माइंड को इम्पैक्ट करे। अब आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एआरटीओ की अभी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। ये वैकेंसी इससे पहले 17-18 में हुई थी। अब एआरटीओ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उम्मीद भी होगी कि आप एआरटीओ में सेलेक्ट हो, एआरटीओ बन जाओ। सपोज करिए भगवान की अच्छी मेहरबानी रही, मेहनत आपने खूब की तो आप एआरटीओ बन गए। एआरटीओ बन के जिस ऑफिस में ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे काम कैसे करना है इसका एक्सपोजर आपके पास नहीं है क्योंकि आप एकदम नए हो। फिर आपको पता है कि वहाँ पे चूँकि पुराना स्टाफ भी होगा जो आपको बताएगा, जो आपको एडवाइस करेगा कि सर ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है। पर सडनली आपको पता चलता है कि नहीं, जो नया स्टाफ है पूरा ऑफिस का जो आपको एडवाइस कर सकता है वो भी अभी नया आया है और उसको भी कोई आइडिया नहीं है। तो आप सोच के देखो कि आपके ऑफिस का हाल क्या होगा। ऑफिस में जितने लोग काम करने वाले हैं किसी को नहीं पता कि क्या करना है। सेम सिनेरियो हुआ है जीपीएससी के साथ। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी में जो मेंबर और चेयरमैन हो सारे एक साथ रिटायर हो जाएं और सारे एक साथ नए आ जाएं। अगर आप जीपीएससी के बारे में थोड़ा जानते हो तो आप कहोगे कि सर नीचे सेक्रेटरी लेवल के जो लोग होते हैं वो तो हैं ना। हाँ बिल्कुल हैं, पर जो डिसीजन होता है वो मेंबर और चेयरमैन का होता है। क्योंकि अगर आपके पास एग्ज़ाम का या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सेक्रेटरी लेवल के लोग जो एडवाइस करेंगे आप वही करने वाले हो, क्योंकि आपको खुद को कुछ एक्सपोजर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि जीपीएससी पहले से क्या काम करती आई है, कुछ नया चेंजेज हुए थे तो वो अच्छे थे, ख़राब थे, उसका फीडबैक क्या है, क्या हमको नया चेंज करना था। इन सब चीज़ की एक्सपर्टीज़ भी नहीं है आपके पास। और जो लोग आपको बताने वाले थे जिनको हम मेंबर कह रहे हैं वो आपके साथ मतलब पुराने चेयरमैन के साथ ही रिटायर हो गए। अभी जितने लोग बैठे हैं ये सारे नए हैं तो सब चीज़ें उनको शुरुआत से करनी है, इसीलिए जीपीएससी के रिज़ल्ट और बाकी चीज़ें भी डिले हो रही हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो नया पैटर्न जीपीएससी ने स्टार्ट किया था 2019-20 के बाद कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी सब में वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करने का या सिलेबस चेंज करने का काम कर रहे थे। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताते चलता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आपकी वैकेंसी आई थी 18-19 में एएमबीआई की।
AMBI का इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें मैकेनिकल और ऑटो के दोनों के सेपरेट पेपर हुआ करते थे और दोनों के एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। पर 19-20 वाला एडवर्टीज़मेंट में ये दोनों एग्ज़ाम मर्ज कर दिए गए, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। पहले दोनों अलग अलग पेपर देते थे मैकेनिकल और ऑटो वाले, 2019-20 में मर्ज करके एक कॉमन सिलेबस बना दिया गया। सिलेबस भी चेंज हो गया, पुराना वाला एक्ट एंड रूल डाल दिया गया, टेक्निकल का सिलेबस भी नया हो गया और एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा हो गया कि अब मैकेनिकल वाले और ऑटो वाले सेम पेपर देंगे, एक ही पेपर देंगे, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हुई, एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया, जिस तरीके से पहले होता था वैसा नहीं है। सिलेबस भी चेंज हो गया, जो पहले होता था वो नहीं है। पहले टेक्निकल जितने नंबर का होता था वो नहीं है, उसमें एक्ट एंड रूल डाल दिया गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हुई। अब यहीं पे बात करें ARTO की, मेरे माइंड में ये चीज़ें तब आई जब लोग मुझे ARTO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम क्या पढ़ें, कौन सा पढ़ें। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कहा था एक्सपेक्टेड है कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का अलग अलग पेपर होगा कि एक ही पेपर होगा। इसीलिए मैं चेयरमैन और उनके लेगेसी की बात कर रहा था, क्योंकि मेंबर और चेयरमैन दोनों चेंज हैं। तो अब हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस चेंज वाला जो चीज़ स्टार्ट किया था GPSC ने 19-20 के बाद से, कि सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी आ रहे थे सब चेंज हो रहे थे। चाहे वो आपका JWSSB AE का एग्ज़ाम आया था, चाहे GMB AE का आया था, चाहे EE का एग्ज़ाम आया था, चाहे EE का एग्ज़ाम आया था, सबका पुराना सिलेबस चेंज कर दिया गया था। तो क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा या फिर जो पुराने पैटर्न, क्योंकि ये जो नए लोग आए हैं वो जब वैकेंसी आई होगी उसी टाइम का वो नोटिफिकेशन देखेंगे कि हाँ क्या रूल था, क्या रेगुलेशन था, क्या बदलाव था, ठीक है। तो क्या ये पुराना 2017 से पहले वाला रहेगा या 2019-20 के बाद से जो चेंजेज आ रहे हैं उसके हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि चेंज होना चाहिए, पर ये बात हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि चेंज होगा ही होगा। स्पेशली मैं ARTO की बात करूँ तो हम ये नहीं कह सकते कि मैकेनिकल का और ऑटोमोबाइल का पेपर अलग अलग होगा या दोनों को मर्ज करके एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा और सेम पेपर होगा। इसलिए यहाँ पे मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि अगर आप मैकेनिकल से हो और आप ARTO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले आपको मैकेनिकल का पढ़ना है। अगर आप ऑटोमोबाइल से हो, ARTO की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले आपको ऑटोमोबाइल का पढ़ना है। अगर ये मर्ज हो जाता है तो मैकेनिकल वाला पोर्शन रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा रहे, ऑटोमोबाइल वाला पोर्शन भी रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा रहे, पर रहेगा। अगर आप अभी से मान लीजिए कि आपने ये एज्यूम कर लिया कि दोनों पेपर एक साथ होने वाले हैं, एक कॉमन सिलेबस आएगा और कॉमन सिलेबस के हिसाब से आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो और ऑटोमोबाइल पढ़ने में अपना टाइम लगा रहे हो, और बाय द वे फाइनल ये डिसाइड होता है कि नहीं मैकेनिकल का अलग पेपर होगा, ऑटोमोबाइल का अलग होगा, तो ऑटोमोबाइल पढ़ने का जो आपने टाइम दिया है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि पुराने सिलेबस के हिसाब से जो मैकेनिकल का पोर्शन था वो आप पहले कंप्लीट करें, ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल कंप्लीट कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैकेनिकल वाले ऑटो पढ़ें या ऑटो से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिकल पढ़ो। अभी एक्ट एंड रूल उसमें आएगा कि नहीं आएगा ये इस बात की भी श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि आनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है तो डेफिनेटली सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, तब एक ही पेपर होगा और जो पैटर्न है टेक्निकल का और एक्ट एंड रूल का वो ऐड हो जाएगा। पर इस बात की भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे जो भी बातें मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली ये मेरे प्रेजेंटेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरे थॉट्स के हिसाब से कह रहा हूँ। आप इसके बारे में हो सकता है कुछ अलग सोच सकते हो, पर सोचना कुछ भी है, पर एक्ट ऐसे ही करना है ताकि हम अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ। तो अभी के लिए अगर आप केवल ARTO पे फोकस कर रहे हो तो आपको एक्ट एंड रूल स्किप करना चाहिए जब तक कि आपकी बाकी चीज़ें कवर ना हो जाएं। अगर आप AMBI की कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि AMBI में सेम पैटर्न जो 90-20 वाला था वही फॉलो होने वाला है। तो आप बिंदास प्रिपरेशन करें, जो भी सिलेबस में है, गुजराती, एक्ट एंड रूल, टेक्निकल, ये सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ते रहें, कोई चेंजेज नहीं होंगे। पर ARTO में आपको ध्यान देना है। अब ARTO में आपका जो नॉन टेक्निकल है मोस्ट प्रॉब्ली वो रहेगा, तो नॉन टेक्निकल पढ़ लें, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल पढ़ लें, अगर आप ऑटोमोबाइल से तो ऑटोमोबाइल पढ़ें और नॉन टेक्निकल पढ़ें। अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप कुछ टाइम तक, जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता है, एक्ट एंड रूल को होल्ड में रख सकते हैं। तभी रखिए जब आप केवल और केवल ARTO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ARTO भी देना है, AMBI भी देना है तो आप पढ़ सकते हो, तब तो आपके सिलेबस का हिस्सा है AMBI का।
बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यही कहूँगा कि उसी रेफरेंस के हिसाब से आपको दूसरे एग्ज़ाम्स को भी देखने हैं। अगर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो 2019-20 के बाद उसका एग्ज़ाम हुआ है तो उस सिलेबस में कोई चेंज या पैटर्न में कोई चेंज होने की ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। पर अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम 2019 के बाद नहीं आया है, तो बिलीव मी वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों चेंज हो सकता है। पर जो चीज़ें कॉमन है उनको आप पहले फोकस करें, जो चीज़ें कॉमन आपको लगता है कि हट सकती हैं तो उसको बाद में पढ़ें, जो कॉमन है उसको पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस ये था कि आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स इस बार इन हो रहे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। चूँकि चेयरमैन और मेंबर सारे एक साथ चेंज हो गए हैं तो अब कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इनका एक्शन कैसा रहेगा। पुराने सिलेबस या पैटर्न को फॉलो करेंगे, नए सिलेबस पैटर्न को फॉलो करेंगे, या खुद से नया सिलेबस और पैटर्न बनाएंगे, या कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर वो आदमी जो कोई पोस्ट लेता है तो वो चाहता है कि उसके आने के बाद लोगों को कुछ बदलाव दिखे। अब ये भी हो सकता है वो बदलाव बहुत अच्छा हो, जिसका इम्पैक्ट कैंडिडेट पे भी अच्छा पड़े, जीपीएससी के एग्जामिनेशन पे भी अच्छा पड़े, और उसके जो इम्प्रेशन है उस पर भी अच्छा पड़े। हो सकता है वो जो एक्सपेरिमेंट हो डिफ़ॉल्टर पे निकल जाए, तो ये तो अभी देखना बाकी है। पर एक तो आप कह सकते हो कि रिग्रेट ज़रूर है सारे कैंडिडेट को कि काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके इंटरव्यू का। ये वही जीपीएससी है जो हर डे कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालती थी, हर डे ट्वीट रहता था कि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, इसकी आंसर की आ गई, इसकी फ़ाइनल की आ गई, इसका इंटरव्यू चल रहा है, इसका ये चल रहा है। उस जीपीएससी का ट्वीट आजकल बंद हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा सैडफुल है। अब उम्मीद करते हैं कि मेंबर और चेयरमैन दोनों आ गए हैं तो जल्दी से चीज़ें स्टार्ट होंगी। पर जो बातें हमने पहले डिस्कस किया है, अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बातों को अपने स्ट्रेटजी में ज़रूर लाना, आप इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम बुक उठाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ऐसे पढ़ने से बिलीव में सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन को लेने के लिए आपको जो पढ़ना है उसको पर्सनलाइज़ करना पड़ता है, एग्ज़ाम के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ भी पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, ऐसी चीज़ भी पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इनरेलेवेंट है। तो ऐसी चीज़ें पढ़ के आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो पर सिलेक्शन नहीं ले सकते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक रूल होता है कि सिलेक्शन लेना ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानी होना होता है। बहुत ज्ञानी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत उससे कम नॉलेज रखते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिपरेशन को पर्सनलाइज़ कर लिया एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से। तो आपको भी वो ट्राई करना है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।